सुप्रीम कोर्ट विवादों से घिरी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी कि नीट यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा और इस मामले में आज कहा जा रहा है कि फैसला भी आ सकता है। ये परीक्षा 5 मई को आयोजित हुई थी, आपको याद दिला दें। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 18 जुलाई के लिए अपलोड की गई कॉज लिस्ट के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पाद्रीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 40 से ज़्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी और इनमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की याचिका यानी कि NTA की याचिका भी शामिल है, जिसमें उसने अलग अलग हाई कोर्ट्स में उनके खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट विवादों से घिरी नीट यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर अब आज सुनवाई करेगी। क्या इसमें निर्देश आते हैं, क्या फैसला आता है, ये देखना बहुत ही अहम होगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आज के लिए जितनी भी याचिकाएं थी उसे सूचीबद्ध किया गया है और DY चंद्रचूड़ और JB पाद्रीवाला के साथ न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस पे सुनेगी। कुल मिलाकर अगर देखें तो इन मामलों से जुड़ी हुई 40 से ज़्यादा पिटीशंस हैं और इनमें NTA की याचिका भी शामिल है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में जो मामले लंबित हैं वहाँ पर जो मामले हैं उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में। आपको याद दिला दें कि 11 जुलाई को नीट यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई को 18 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया था। इन याचिकाओं में नीट यूजी 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं और कदाचार की जांच करने, परीक्षा को कैंसिल करने यानी कि रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने कहा था कि CBI ने उसे नीट यूजी 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं की जांच में हुई प्रगति पर एक स्थिति रिपोर्ट सौंपी है, स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है। और वही सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते दाखिल एक और एक्स्ट्रा एफिडेविट में केंद्र सरकार ने कहा था कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास ने नीट यूजी 2024 के नतीजों का डेटा विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है, जिसमें ना तो इस बात के संकेत मिले हैं कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर कदाचार हुआ था और ना ही ऐसा सामने आया है कि स्थानीय अभ्यर्थियों के किसी समूह को फायदा पहुंचा और उन्होंने अप्रत्याशित अंक हासिल कर लिए। सरकार का ये दावा सुप्रीम कोर्ट की 8 जुलाई की टिप्पणी के मद्देनजर बहुत अहम है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर 5 मई को नीट यूजी 2024 के आयोजन में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, अनियमितताओं की बात सामने आती है तो वो नए सिरे से परीक्षा कराने का आदेश दे सकते हैं। अब केंद्र के नए हलफनामे में कहा गया है कि 2024-25 के लिए स्नातक सीटों के वास्ते काउंसलिंग की प्रक्रिया जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होगी और इसे 4 चरणों में पूरा कर लिया जाएगा। नीट यूजी 2024 का आयोजन करने वाले NTA ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दायर किया है और एजेंसी का कहना है कि उसने राष्ट्रीय, राज्य, शहर और केंद्र स्तर पर नीट यूजी 2024 में अंकों के वितरण का एक एनालिसिस किया है और NTA ने अपने हलफनामे में कहा है कि ये विश्लेषण दिखाता है कि अंकों का वितरण बिल्कुल सामान्य और ऐसा कोई बाहरी कारक प्रतीत नहीं होता है जो अंकों के वितरण को प्रभावित करता हुआ नजर आता हो। हलफनामे में उसने प्रश्न पत्रों की गोपनीय छपाई, उसे लाने ले जाने और उसके वितरण के लिए स्थापित व्यवस्था की जानकारी दी है। 5 मई को 23,33,000 से ज़्यादा छात्रों ने 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर नीट यूजी परीक्षा दी थी और इन शहरों में 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। इस मामले में अभी तक लगभग 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम जो याचिकाएं हैं उनको देखते हुए इसमें क्या दिशा निर्देश देता है, क्या फैसला लेता है। वही छात्रों का लगातार ये कहना है कि परीक्षाएं दोबारा करवानी चाहिए क्योंकि पेपर लीक हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।